नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हुआ हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग स्टेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो इसी में आप लोग जो के बीच एक महत्वपूर्ण निबंध लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका शीर्षक है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो ये निबंध आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि ये निबंध जो है यूजीसी नेट और प्रत्येक जो कहीं का भी आप देखिएगा हिंदी से संबंधित कंपटीशन एग्जाम, तो उसमें इस निबंध से संबंधित बातें या प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस सारे दृष्टि को देखते हुए ये जो निबंध है आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तैयारी में, क्योंकि ये स्टेट के साथ साथ आपको बीपीएससी के तैयारी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रची गई है। तो इसी को हम लोग आज देखेंगे कि ये निबंध क्या कहता है, निबंध से संबंधित बातें क्या है और निबंध से संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, जो परीक्षा में संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, उसको भी यहाँ समाहित किया गया है। तो देखिएगा सभी दृष्टि से ये जो निबंध है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये एक निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हम लोग जानेंगे कि इनसे संबंधित क्या बातें हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो है परीक्षा की दृष्टि से ये चीज़ों को संग्रहित किए हैं ताकि आपको जो है तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो हम लोग परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं ताकि परीक्षा में जो भी सवाल इससे बने आसानी से सॉल्व हो सके। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। अभी तक मेरे जितने क्लास हुए हैं, जितने होंगे, प्रैक्टिस सेट जितने होंगे, अगर सारा का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे आपको 199 रुपया पेमेंट करना है। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम, और जो पेमेंट कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे इसी नंबर 7261815307 पे आप सेंड कर दीजिएगा। तो आपको जो है इधर से नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जल्दी करें क्योंकि समय बहुत कम है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के बिंदुओं की ओर। तो सबसे पहले देखते हैं हजारी प्रसाद का जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म श्रवण शुक्ल एकादशी संवत 1964 यानी 9 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा ओझबरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। इनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। द्विवेदी जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। यहाँ देखिए कुछ बातें निकल कर आई है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ 1907 ईस्वी में हुआ। इसे आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ये भी ध्यान में रखना है। कहीं कहीं प्रश्न पूछ देता है इनमें से कौन से बिहार के रचनाकार नहीं हैं, तो हजारी प्रसाद भी विकल्प में देता है। तो ये चीज़ें को आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात है इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी थे, ये भी कहीं कहीं पूछे जा सकते हैं। तो ये दृष्टि से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे बिंदु क्या कहता है। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई। उन्होंने 1920 में बसरिकापुर के मिडिल स्कूल से प्रथम श्रेणी में मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने गांव के निकट ही पराशर ब्रह्मचार्य आश्रम में संस्कृत का जो है अध्ययन आरंभ किया। सन 1923 में वे विद्याध्ययन के लिए काशी आए। वहाँ रणवीर संस्कृत पाठशाला कामाख्या से प्रवेशिका परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान के साथ उत्तीर्ण की।
1907 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी वर्ष भगवती देवी से उनका विवाह संपन्न हुआ। 1929 में उन्होंने इंटरमीडिएट और संस्कृत साहित्य में शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1930 में ज्योतिष विषय में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। शास्त्री तथा आचार्य दोनों ही परीक्षाओं में उन्हें प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई। देखिए यहाँ से भी बातें निकल कर आई कि उनका विद्या कैसे कैसे जो है आगे बढ़ा। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और उनका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। 8 नवंबर 1930 से द्विवेदी जी ने शांति निकेतन में हिंदी का अध्यापन प्रारंभ किया। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से साहित्यकार हैं जो शांति निकेतन से जुड़े हुए थे। तो इस तरीका से भी प्रश्न दे सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वहाँ गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर तथा आचार्य क्षिति मोहन सेन के प्रभाव से साहित्य का गहन अध्ययन किया तथा अपना स्वतंत्र लेखन भी व्यवस्थित रूप से आरंभ किया। 20 वर्षों तक शांति निकेतन में अध्यापन के उपरांत द्विवेदी ने जुलाई 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। 1957 में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए। देखिए इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। प्रतिद्वंदियों के विरोध के चलते मई 1960 में द्विवेदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निकासित कर दिए गए। जुलाई 1960 से पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष भी रहे। अक्टूबर 1967 में पुनः काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष होकर लौटे। मार्च 1968 में विश्वविद्यालय के रेक्टर पद पर भी उनकी नियुक्ति हुई। 25 फरवरी 1970 को इस पद से मुक्त हुए। कुछ समय के लिए हिंदी का ऐतिहासिक व्याकरण योजना के निदेशक भी रहे। कालांतर में उत्तर प्रदेश से हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष तथा 1972 से आजीवन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के उपाध्यक्ष पद पर रहे। 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ देखिए बहुत बड़ी बातें निकल कर आई। यहाँ देख सकते हैं आलोक पर्व के लिए ये एक निबंध संग्रह है जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो ये बीपीएससी में प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि आलोक पर्व के लिए किन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, या हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस रचना के लिए इन्हें दिया गया, ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना है। 4 फरवरी 1979 को पक्षाघात के शिकार हुए और 1979 को ब्रेन ट्यूमर से दिल्ली में उनका निधन हो गए। तो इस प्रकार जो है महत्वपूर्ण जो बातें थी संबंधित मैंने बताया। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले निबंध संग्रह है अशोक के फिर 1950 में, कहीं कहीं 49 भी देता है। कर्प्रता 51 में, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 में, विचार और वितर्क 1957 में, विचार प्रवाह 1959 में, कुटज 1964 में, आलोक पर्व 1972 में, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये VVI पॉइंट है, इसे आपको जरूर देखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न निश्चित बनेंगे ही बनेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रमुख निबंध जो है लाल मिर्च पाउडर है, कल्पतरु है, गतिशील चिंतन है, साहित्य सहचर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, देवदारू, बसंत आ गया, वर्षा घनपति से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया। तो ये प्रसिद्ध निबंध है। अब जो है कुछ प्रसिद्ध उपन्यास है। वान भट्ट की आत्मकथा 1946 में, चारूचंद्र रेख 1963 में, पुनर्नवा 1973 में और अनामदास का पोठा 1976 में। तो ये 4 उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया है जिसे आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको प्रकाशन दृष्टि से सजाने के लिए भी बीपीएससी में पूछ सकता है और स्टेट में पुस्तकों के रचनाकार के बारे में पूछ सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये जो उपन्यास चारों है बहुत ही प्रसिद्ध है,
जिसमें बाणभट्ट की आत्मकथा तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो चारों उपन्यास का नाम, प्रकाशन आपको ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सजाने के लिए बीपीएससी में दे सकता है। हम कोशिश किए हैं कि आपका स्टेट के साथ साथ बीपीएससी के भी कुछ जो है आपका कवर हो जाए, तो आपका जो है तैयारी करने में उस वक्त बहुत सावधानी होगी। दूसरी बात है कि पेपर 1 का जो तैयारी है हम लोग 1 या 2 तारीख से जो है फरवरी से स्टार्ट करेंगे और 20 फरवरी तक वो क्लास समाप्त हो जाएगी। और पेपर 2 का जो अभी क्लास चल रहा है वो 10 फरवरी तक आपका लगभग समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद जब क्लास समाप्त हो जाएगी उसके बाद जो है आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर कोई भी सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं या देना चाह रहे हैं या कोई आपके नज़दीकी है तो उनको भी सूचित कर दीजिएगा क्योंकि उनके लिए प्रैक्टिस सेट हम लेकर आ रहे हैं। 10 दिन में लगभग 10 से 15 प्रैक्टिस सेट करेंगे। और सक्षमता परीक्षा जो हिंदी के 6 से लेकर 12 तक जो हिंदी के विषय के अध्यापक हैं उनके लिए वो होगा। तो उसमें अपना जो है देखकर तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और उससे नोट से संबंधित अगर कोई बातें हो तो हमारे नंबर पे कॉल करके आप हमसे पता कर सकते हैं उसका क्या प्रोसेस है। अब देखिए निबंध स्टार्ट होता है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो देख रहे हैं शुरुआत किस प्रकार होता है। कभी कभी बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। देखिए यहाँ बच्चे के माध्यम से रचनाकार ने जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है, उसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान संस्कृति से जो है जोड़कर बताना चाह रहे हैं कि कैसे कैसे हमारी संस्कृति बदल रहा है। तो ये जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें नाखून जो है कहीं असुर प्रवृत्ति का प्रतीक आज माना जाता है, कहीं कहीं जो है उसका सजा कर जो है सुंदरता का प्रतीक माना जाता है और कहीं कहीं वो जो है अस्त्र के रूप में प्रयोग होता है। तो इन सारी चीज़ों पे जो है रचनाकार ने प्रकाश डाला है, जिसे आप लोग निबंध पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं उनको जो है पीडीएफ भेज दिया जाएगा पूरा निबंध को। आप पूरा निबंध 1-2 बार ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपको चीज़ें स्पष्ट हो सके। तो आप लोग 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो है निबंध के बारे में पता चल जाएगा और फिर समझ में आ जाएगा कि किस पे चर्चा किया गया है। तो हम जो है पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे, तो आप लोग निबंध को अपने से पढ़ लीजिएगा क्योंकि निबंध अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत समय चला जाएगा और जो है समय हम लोगों के पास कब होती है। तो आप लोग निबंध को पढ़ लीजिएगा और अपनी तैयारी को अच्छे से कर लीजिएगा। और बाकी जो इससे संबंधित एमसीक्यू है उसको हम लोग देख लेंगे। आप देख सकते हैं कितना लंबा निबंध है, अगर धीरे धीरे पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाएगा और उसको पढ़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से करवा लें क्योंकि पीडीएफ उनको जो है सही समय पर मिलेगा तो तैयारियां अच्छी हो सकती है। क्योंकि 1 नंबर से जिनका रिजल्ट रुक जाता है उसका क्या दर्द होता है हमें पता है। तो आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं कर लें क्योंकि 1 नंबर भी आपके लिए मायने रखता है। अब जो है निबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जिसको हम लोगों को देख लेना चाहिए क्योंकि निबंध के जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैंने कोशिश किया है कि जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको मैं समाहित करूँ। तो एक एक चीज़ों पे गौर करते हुए मैंने यहाँ चीज़ें को समाहित किया है और इससे भी अगर कहीं कुछ बातें छूट जाती है तो हम लोग उसको प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे। तो हम जो है आपके लिए दूध से मक्खन निकाल कर लाने का प्रयास किया है ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। क्योंकि मेरे साथ जुड़ने का मतलब है कि आपका रिजल्ट होना चाहिए क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो देखिए पहला पंक्ति है, तुम वही राख वर्ष पहले के नख दंत वरम्बी जीव हो पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चलने वाले। देखिए ये जो है निबंध में चर्चा किया गया है, जिसको आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण पंक्ति है, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काटो मरना नहीं जानती। ये भी आई है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा देने की जो सहजता वृत्ति है वह उसके पशुतत्व का प्रमाण है। जातियां इस देश में अनेक आई है,
लड़ती है झगड़ती भी रही है, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई है। तो देखिए संस्कृति का कहीं कहीं उपहास करते हैं रचनाकार, तो कहीं कहीं सही बताते हैं। अगला है महाभारत में इसलिए निर्भय भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। तो ये जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी जिसको मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। अब जो महत्वपूर्ण MCQ है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये भी देखना जरूरी है ताकि आपकी तैयारी जो है संपूर्णता को प्राप्त कर सके। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध के रचनाकार कौन हैं। तो ये जो निबंध है आप सभी को पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, तो विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कैसा निबंध है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध है कैसा निबंध है। तो ये जो है रचित निबंध है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, इसका जवाब दीजिए। प्रस्तुत निबंध के अनुसार कितने वर्ष पहले मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। ये आपको बताना है। कोई भी प्रश्न है उसका जवाब आप लोग निबंध के आधार पर दीजिएगा। तो आप लोगों को 15 जो MCQ दिए जा रहे हैं उसमें कितना सही होता है हमें अंत में कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। और किसी का नहीं भी सही होता है ज़्यादा, तो कोई हदसने की बात नहीं है, क्योंकि आप निबंध जब पढ़िएगा तो आपसे प्रश्न अच्छे बनने लगेंगे सभी। तो ये नहीं आपको सोचना है कि मेरा कम सही हो रहा है, क्योंकि जब हम PDF देंगे तो आप लोग इसे 1-2 बार पढ़िएगा तो सारा प्रश्न सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए निबंध में लाखों वर्ष पहले चर्चा किया गया है, यानी 1 लाख वर्ष पहले से भी, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक के चौंकाने वाला प्रश्न नाखून क्यों बढ़ते हैं कौन पूछता है। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। लेखक को जो है चौंकाने वाला प्रश्न नाखून क्यों बढ़ते हैं कौन पूछता है, ये आपको बताना है। तो देख उनकी जो छोटी लड़की रहती है वो प्रश्न करती है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, निबंध के अनुसार मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वो क्या होना नहीं जानता। आपको निबंध के अनुसार बताना है क्या होना नहीं जानता। तो इसका जो निबंध पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, मरना नहीं जानता है, विकल्प क सही हो जाएगा। तो आप लोग निबंध 1-2 बार पढ़िए तो सारे प्रश्न सही होने लगेंगे। तो PDF आपको दे दिया जाएगा, सारी चीज़ों को पढ़कर अच्छे से समझ लीजिए। और 10 फरवरी तक आपका लगभग सारा क्लास समाप्त हो जाएगा। 30 तारीख के बाद जो है प्रत्येक दिन लगभग 2 से 3 क्लास होगा, तो आप उसका समय बता देंगे, शाम सुबह चलेगा, क्योंकि समय बहुत कम है तो हम लोग सारी चीज़ों को देखना चाहते हैं समय के अनुसार। सहज वृत्ति किसका नाम है, सहज वृत्ति किसका नाम है आपको बतानी है। तो अनजानी स्मृति को जो है सहज वृत्ति कहा गया है निबंध में, विकल्प को सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न जो है आपको शब्दों में उलझा सकता है, फंसा सकता है, तो शब्द को आपको समझकर बनाना है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, चीज़ें को समझिएगा, उसके बाद 1-2 बार अच्छे से पढ़ देना है, उसके बाद आंसर कीजिएगा, क्योंकि जल्दी में 1-2 नंबर गलत हो जाता है तो आप कहीं किसी का रिजल्ट रुक जाता है 1-2 नंबर के चलते। तो हम चाहते हैं कि आप सभी का अच्छा रिजल्ट हो, तो आप लोग जो है अच्छे से समझ कर पढ़िएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा। इस निबंध में आदमी सदा किससे लोहा देने को कमर कसे हैं। आदमी जो है किससे हमेशा लोहा देने के लिए कमर कसे हुए हैं, निबंध के अनुसार आपको बताना है। तो सदा अज्ञान से जो है लोहा देने के लिए कमर कसे हुए हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ आपको बताना है। तो ऊपर में बताया गया था कि 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म होता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। UP में होता है, यानी उत्तर प्रदेश में होता है उनका जन्म, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति को लेकर सर्वाधिक निबंध किसने लिखी है। भारतीय संस्कृति को लेकर हिंदी साहित्य में सर्वाधिक निबंध किसने लिखी है आपको बताना है। तो जब आप निबंधों को सारे पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि संस्कृति पे चोट करते हैं,
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध जो है संस्कृति पे गहरा प्रभाव डालता है, उसको दिखाते हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। इस निबंध के अनुसार एक बूढ़े के रूप में किसको इंगित करते हैं? यानी जो रचनाकार हैं इस निबंध में एक बूढ़े के रूप में किसको इंगित करते हैं वो आपको बताना है। तो महात्मा गांधी को जो है एक बूढ़े के रूप में इंगित करते हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए आर्योग पर्व भी है, कर्परता भी है, विचार प्रवाह है। तीनों रचनाएं जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, लेकिन चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और नहीं पूछ रहा है तो हो जाएगा विकल्प घ। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान में रखना, आर्योग पर्व के लिए जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। जो प्रश्न में पूछा जा सकता है तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? इनमें से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो देखिए श्रद्धा और भक्ति, अशोक के फूल, वसंत आ गया, इनमें से सभी। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। श्रद्धा और भक्ति जो है रामचंद्र शुक्ल का है, और इनमें से सभी के जगह है ख और ग होना चाहिए। तो विकल्प घ में जो है ख और घ रहेगा, जिसको एडिट करके सुधार दिया जाएगा, आपको सुधार कर PDF दिया जाएगा। तो अशोक के फूल और बसंत आ गया, ये दोनों जो निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो ख और ग दोनों सही होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। PDF जब आपको दिया जाएगा तो उसमें सुधार दिया जाएगा, तो ख और ग विकल्प जो है घ बना दिया जाएगा, इसलिए घ सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो मरना नहीं जानती, यह पंक्ति किस निबंध से लिया गया है? मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो मरना नहीं जानती, यह पंक्ति किस निबंध से लिया गया है, आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, उसी से लिया गया है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के रचनाकार कौन है? बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के रचनाकार कौन है, आपको बताना है। तो ये जो बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। ये उपन्यास विधा में है, सभी कोई आत्मकथा देकर आत्मकथा में टिक लगा देते हैं कि आत्मकथा विधा है, लेकिन गलत है, ये उपन्यास है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए मैंने इसको यहाँ समाहित किया है ताकि आपके दिमाग में ये बना रहे और इसको अच्छे से आंसर करके आ सकें। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 15वां प्रश्न देखते हैं। हिंदी में ललित निबंध के प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी में ललित निबंध के प्रवर्तक किसे माना जाता है, आपको बताना है। तो ललित निबंध के प्रवर्तक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। विकल्प घ सही हो जाएगा। तो आज जो मैंने नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद का निबंध है, उसको मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आप लोग वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने जो नज़दीक के हैं किसी हिंदी के बारे में पूछते हैं चैनल, तो मेरा चैनल का सजेशन कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो। मेरे जितने अभी तक क्लास हुए हैं सभी का PDF पाना चाहते हैं तो 199 रुपये आपको मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे आपको जो है पेमेंट करना है 199 रुपया। किसी भी माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इसी नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, तो हम इधर से आपको PDF उपलब्ध करवाते रहेंगे। और अगर सक्षमता परीक्षा जो नियोजित शिक्षक के लिए लिया जाएगा उसका भी प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा मेरे चैनल पे, तो आप लोग अगर जुड़कर मेरे तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे नंबर से संपर्क कर सकते हैं कॉल करके, और सजेशन भी कर सकते हैं क्योंकि अच्छा रिजल्ट रहेगा, हमें पूरा विश्वास है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।